प्रारंभ होता है मंगलाचरण। जब ऐसा जीवन हम जब बना लेंगे ना, तब हमारा आचरण मंगल हो जाएगा। क्या मतलब हुआ आचरण मंगल होने का? आचरण मतलब क्या होता है जी? व्यवहार। जब धर्म के प्रति हमारा भाव इतना सुंदर होगा तो व्यवहार अपने आप सुंदर बनता चला जाएगा। फिर आपके आचरण सुंदर होंगे, और आचरण सुंदर होते होते फिर कहां पहुंचना है? फिर आपका मंगलाचरण का भाव बदलेगा। नर्सरी वाले बच्चे का किताब कुछ और होता है, ग्रेजुएशन वाले का बुक कुछ और होता है। जब आपका आचरण मंगल हो जाएगा तो यही मंगलाचरण का भाव बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर मंगलाचरणम, फिर आपके चरण मंगल हो जाएंगे। आचरण मंगल हो गए ना, तो फिर चरण मंगल हो गए। क्या हो गया फिर उस चरण की विशेषता? फिर वो चरण जिस धरती पे पड़ जाए, जिस घर पे पड़ जाए, उस घर के सारे कलह क्लेश, सारे वास्तु दोष मिटते चले जाते हैं। उस चरण का स्पर्श करने का जिसको सौभाग्य मिल जाए, उसका जीवन निहाल होता चला जाता है। इसको कहते हैं मंगलाचरणम। मंगल आचरण से प्रारंभ करना है और अपने चरण को मंगल बना लेना है। ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये साधारण मानव से महामानव, महामानव से देव मानव, देवता बनने की विधि है जी। ये यज्ञ बस ऐसे ही नहीं है, जल्दी जल्दी मंत्र बोलिए, अच्छा छीटिए, आगे वाला मंत्र शुरू करिए। अच्छा, ये तो मंगलाचरण की बात बताए। अब मंगलाचरण का श्लोक कौन सा होता है? किस श्लोक से मंगलाचरण करते हैं जी? याद है आप लोग को? ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनो वेभ्यसेमहि देवहितं यदायुः। यही है ना मंत्र? इसी मंत्र से यहाँ करते हैं ना मंगलाचरण। कभी अर्थ समझने का प्रयास किए इसका? नहीं, उसका क्या मतलब है तो समझिए। ये मंगलाचरण आपके जीवन में कैसे घटित होगा? ब्रह्मचारिणी कैसे आपको ब्रह्म का आचरण सिखाएगी। साथ साथ एकदम इक्वल कथा चल रही है श्रीमद् देवी भागवत की, दुर्गा सप्तशती की और गायत्री महिमा की। एक एक शब्द ध्यान से समझिए। ओम, ओम ब्रह्मवाचक, तस्य वाचक ओम। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। मंगलाचरण का पहला सूत्र भद्रम कर्णेभिः। भद्र मतलब श्रेष्ठ, कर्ण मतलब कान। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। शृणुयाम सुनना, देवता। एक कान के अलग देवता हैं, आंख के अलग देवता हैं, हाथ के अलग देवता हैं, सबके अलग अलग देवता हैं। चंद्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्यो अजायत। पुरुष सूक्त में पढ़िएगा आप, विशेष उसकी अभी चर्चा नहीं करनी है। चंद्रमा मनसो जातो, मन की देवता चंद्रमा। चक्षुः सूर्यो अजायत, आंख के देवता सूर्य। उसी तरह से कान के देवता अलग, हाथ के देवता अलग, पैर के देवता, एक एक अंग का देवता है। तो कान के देवता को यह संदेश दिया गया, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देवता, आप भद्र सुने, मतलब श्रेष्ठ सुने। जो श्रेष्ठ न हो उसको सुने ही ना। श्रेष्ठ सुनने में कितना मन लगता है। कथा का समय अगर 5:30 तक है, 15 मिनट ज्यादा हो तो 15 मिनट में 13 बार लोग घड़ी देख लेंगे। आज क्या बात है महाराज जी, घड़ी नहीं देखे हैं क्या? 5:30 तो कब का हो गया, अभी आरती नहीं हुई है। इतना भद्र सुनने के हम आदी हैं। और कहीं किसी का शिकायत की चर्चा चल रही हो, फिर देखिए रात की 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी नींद नहीं आएगी। थोड़ा और सुनाइए, क्या आज इसके बाद क्या हुआ था? इतना रस आता है इन कान के देवता को सुनने में, क्या बात है।
कैसे आचरण श्रेष्ठ होगा, मंगलाचरण कैसे घटित होगी। मंगलाचरण में मंत्र बोला जा रहा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। आगे सुनिए, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। भद्रम पश्ये, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पश्ये मतलब देखना। भद्रम पश्येम अक्ष, किससे देखते हैं, अक्ष मतलब आंखों से, आंख के देवता को बताया जा रहा है क्या, भद्रम पश्येम अक्ष। हे आंख के देवता, आप भी श्रेष्ठ ही देखिए, कुछ भी नहीं देखिए। यहाँ तो टीवी के सामने बैठे रिमोट हाथ में ऐसा ऐसा चैनल याद रहता है, कब किस पे कौन सा सीरियल आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। भद्र भद्रम पश्येम अक्षभिर, कहां तक, तो यजत्राः, जहां तक दिखे वहां तक, सिर्फ कथा में, सिर्फ मंदिर में नहीं, यजत्राः, जहां तक हमें दिखाई दे वहां तक श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ गुरु और गोविंद से कोई श्रेष्ठ है जी। इसे देखने की कितने घंटे की अभ्यास है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, पहले मंगलाचरण समझ लें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः। इसके बाद की लाइन क्या कहता है, जो आप अच्छा देखे, जो आप अच्छा सुने, स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वागुम, वो स्थिर रहे आपके उन अंगों में, स्थिरैरङ्ग है ना, उन अंगों में। ये नहीं कि मंदिर गए तो जयति जय गायत्री माता और गए गए तो फिर हमको कुछ नहीं आता। ये स्थिर भाव होना चाहिए। स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वागुम सस्तनो विभ्यसेमहि देवहितम, यही उस देवता के हित में है जो उस अंगों के देवता हैं। और ये प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए, तो देवहितम यदायु हो, जब तक आपकी आयु है, अंतिम श्वास तक ये मंगलाचरण की प्रक्रिया सीखनी है। ये एक मंत्र अगर जीवन में घटित हो जाए तो ये सिद्ध हो गया, समझ लीजिए कि ब्रह्मचारिणी आपको सिद्ध हो गई है। इसके बिना बात बनेगी नहीं प्यारे, बल्कि बिगड़ेगी और ऊपर से। मंगलाचरण का अभी मंगलाचरण किए हैं, व्याख्या तो अभी पूरी बाकी है। एक एक श्लोक की व्याख्या सिर्फ कर्म कांड की करनी हो तो सिर्फ कर्म कांड की हर श्लोक की व्याख्या करने के लिए महीनों समय चाहिए, मंगलाचरण से शांति पाठ तक। पर चलिए अभी 5-6 दिन का समय है, जितना गुरुदेव की कृपा बरसेगी कोशिश करेंगे कि एक एक दिन एक एक मंत्र की व्याख्या भी करते चलें। और ये चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो एक एक व्याख्या को इसको अलग पाठ कर देना है, मंगलाचरण का एक अलग, फिर कल कोई दूसरे मंत्र का होगा, ताकि बाद में भी लोगों को, इतने भले देवता लोग हैं, इनसे सुबह पूछिएगा तो बोल जाएंगे। तो मंगलाचरण का संक्षिप्त मंगलाचरण किए हैं। ये मंगलाचरण हमारे जीवन में घटित कैसे होगी, तो इसके लिए हमको श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरण कमल के एक रज कण की आकांक्षा होनी चाहिए। गुरुदेव इन्हीं रास्तों पे चल करके तो गुरुदेव बने।